नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से जो करंट अफेयर की वीडियो चल रही थी उसका मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। पहला वीडियो मैंने अक्टूबर माह 2020 के अक्टूबर माह से स्टार्ट किया था और अक्टूबर माह का 2020 का जो करंट अफेयर था उसकी पहली वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अब ये नवंबर का जो है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो नवंबर का जो है ये वीडियो है, यानी कि नवंबर का जो करंट अफेयर है 2020 का, उसका इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब हम प्रश्न नंबर पहले से बात करते हैं। ठीक, ये नवंबर का है 2020 का, इसके बाद दिसंबर का हम लेकर आएंगे और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का, ऐसे कर कर एक एक वीडियो के माध्यम से हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर पहला की बात करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो पुरस्कार दिया गया है वह IIFFB 2020 के अवार्ड में, तो वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, ओम पुरी को दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। कौन सा राज्य जो है अपना 1 नवंबर को, मतलब कि उसका स्थापना हुआ था, उसका स्थापना दिवस मनाता ही नहीं है। तो वह राज्य की अगर हम बात करें तो वह राज्य है, कौन सा राज्य, तो वह राज्य है डी वाला विकल्प, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा चौथा है। ठीक, चौथा प्रश्न करा कि विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा इसका विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां पर। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण यानी कि पिनाका MK11 जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है कि मारक क्षमता क्या है। इसकी मारक क्षमता पूछ रहा है पिनाका की। तो पिनाका की अगर मारक क्षमता की बात करें तो वो 60 किलोमीटर की रेंज है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर और प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 में बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ था। तब बांग्लादेश के साथ जो शामिल होने वाला देश है वह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, भारत, अमेरिका और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इस अभ्यास को, नौसैनिक अभ्यास को किए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर का करंट अफेयर है तो इसीलिए हम इस चीज़ को ऐड किए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते 2015 से 4 नवंबर को औपचारिक रूप से अलग हुआ है। तो जो जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता हुआ था उसमें से जो है अमेरिका जो है वो बाहर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद में चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मलयालम फिल्मों के निर्देशक हरिहरन को मलयालम सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए जगीनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रदान किया गया है, यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो यह जो सम्मान है वह केरल सरकार द्वारा देती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत
में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो वह तिथि है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हम 14 प्रश्न पर। 14 प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल कर दिया है। क्या नाम बदल कर दिया है? तो उसको कर दिया है ऑप्शन नंबर पहला बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं 15 प्रश्न पर, और 15 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करें? ठीक, तो कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। ये बात सही है। ठीक, उन्होंने किया था। भारत में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था ऐसी बात नहीं है। भारत जो है 2017 से इसमें शामिल है, तो पहली बार कैसे ले सकता है? तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। तो ये भी जो विकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। तो तीसरा और पहला तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं इसका कूट मिला लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था? इस मिसाइल का परीक्षण की अगर बात करें तो 2019 में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य है तमिलनाडु को दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। अगला प्रश्न करते हैं शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा था कि ITTF महिला विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2020 के विजेता हैं। तो 2020 के जो विजेता की बात करें तो वो है चेंग मेंग है। ठीक, चीन की है चेंग मेंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 21 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी एडेलविन हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? सबसे दानवीर की अगर बात करें तो वह है अजीम प्रेमजी हैं। ये सबसे ज़्यादा दान करते हैं भारत का। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो खलीफा है यह बहरीन के थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। जिनके जन्म दिवस को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 25 प्रश्न पर। 25वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बी का डिजाइन किस देश ने किया है? तो मतलब कि पनडुब्बी की डिजाइन किस देश के साथ की गई थी? तो वो की गई थी फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष भगवान धनवंती के जन्मदिन यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है इसमें से? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 26 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि
प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन ही कौन सा और मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 27 का, जो सही हो जाएगा वो सी, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, 30वां है। यह प्रश्न करते हैं, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल में बहुमत प्राप्त किया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? तो वह जो किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? तो यह थी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न करा है कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो जो इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी व्यापार में रिश्वत जोखिमी को वैश्विक सूची में भारत का रैंकिंग कौन है? जो व्यापार में रिश्वत को जोखिमों को वैश्विक सूची में अगर बात करें तो भारत का 77वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 35 का ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कारपट क्या है जो हाल ही के दिनों में समाचार में रहा? तो यह क्या है? तो यह एक क्या है? 37 का सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 38वां प्रश्न, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस जो है वह मनाया जाता है 20 नवंबर को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 40 का। अब चलते हैं आगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नागरिकों के लिए हाल ही में रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है? तो वह किया है भूटान देश के लिए किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 41 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न 42वां करा कि 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया था? तो जो ये 15 से 21 नवंबर जो है सप्ताह जो है यह मनाया गया था राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 42 का। अब चलते हैं अगले 43वें प्रश्न पर। 43वां प्रश्न करा कि हाल ही में सीट मैक्स 2020 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। यह अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था। इसमें से 3 देश हिस्सा लिए थे, एक देश हिस्सा नहीं लिया था, तो वह है म्यांमार। इस देश में हिस्सा नहीं लिया था। बाकी थाईलैंड, सिंगापुर, भारत इस तीनों ने हिस्सा लिया था इस अभ्यास में। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न 44वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता जो है किस देश से ने की थी? तो वो किए थे सऊदी अरब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 44 का। अब चलते हैं 45 प्रश्न पर। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो वह थे किस राजनीतिक दल से संबंधित है तरुण गोगोई? तो यह आते हैं किस राजनीतिक दल से? तो आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक, डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न करें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजन किया गया था। ये सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये जिनेवा में आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 46 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की वेब सीरीज जिसे 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो उसको दिल्ली क्राइम को जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज के रूप में जो है सम्मानित किया गया है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी 47 का। अब चलते हैं 48वें प्रश्न पर। 48वां प्रश्न करें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में मता अर्बन कोऑपरेशन बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह बैंक किस राज्य में है?
तो जो ये बैंक है वह बैंक है 48 का जो बैंक है वह महाराष्ट्र के राज्य में स्थित था। ठीक, इस पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया है आरबीआई। ठीक, 48 हो गए। अब चलते हैं 49वें प्रश्न। 49वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। तो इस बैंक को जो मिलाना है उसको डीएसबी बैंक में मिलाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 49 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 50 का जो सही होगा वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा कि वरुणास्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था यह है, तो यह क्या है। यह पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 52। अब चलते हैं अगले प्रश्न 53 पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे, तो ग्रेग वार्गल को नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 54 प्रश्न। हाल ही में संपन्न हुआ सिम्बैक्स अभ्यास में शामिल हुए थे। तो इस जो अभ्यास की अगर हम बात करें तो इस अभ्यास में भारत और सिंगापुर, ठीक, और एक थाईलैंड भी था, तो थाईलैंड का नाम है नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 54। अब 57 फुटबॉल के जादूगर डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से संबंधित थे, तो यह थे अर्जेंटीना के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 57 का भी। अब चलते हैं 58वें प्रश्न पर। 58 प्रश्न के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो वह रहेगी ऑप्शन नंबर ए -7.5% तक रहेगी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस कंपनी से जुड़े थे, तो ये जो फकीर चंद कोहली हैं यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस से ये जुड़े थे। तो 60 का जो सही हो जाएगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे जो 60 प्रश्नों की सीरीज। हमारा दूसरा करंट अफेयर नवंबर का भी समाप्त हो गया। अब अगला हम दिसंबर का लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये करंट आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।